हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 पढ़ेंगे, जो है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से लेके 22 तक हम पढ़ चुके हैं, जो है हमारा राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू इक्वलिटी हम कवर कर चुके हैं, राइट टू फ्रीडम हम कवर कर चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो है हमारा आर्टिकल 23 और 24। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 23 से। तो आर्टिकल 23 हमारा कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि यहाँ पे ट्रैफिकिंग को और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है आर्टिकल 23 में। और ये जो आर्टिकल है वो क्या है, एम्फेसाइज करता है ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि हर इंसान को एक डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है। कोई भी किसी का गुलाम बन के नहीं रह सकता है, नहीं रहना चाहिए। और जो वनरेबल ग्रुप्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो वनरेबल ग्रुप्स में क्या हो जाता है, चिल्ड्रंस आ जाते हैं, वुमेन्स आ जाती हैं और मैन भी होते हैं। मैन को भी यहाँ पे क्या है, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है चिल्ड्रन और वुमेन को, प्लस मैन को भी यहाँ पे ट्रैफिकिंग से प्रोहिबिशन मिली है। तो आर्टिकल 23 जो है हमारा वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पे अप्लाई करता है, यानी कि फॉरेनर्स, ठीक है, जो हमारे भारत में रह रहे हैं नागरिक, उनके ऊपर भी ये लॉ, ये आर्टिकल फॉलो करता है। प्लस क्या है, नॉन सिटीजन्स जो यहाँ पे फॉरेनर रह रहे हैं, या फिर कुछ फॉरेनर्स होते हैं जो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आते हैं, उनके ऊपर भी ये हमारा आर्टिकल 23 अप्लाई करता है। और आर्टिकल 23 जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को, किसके अगेंस्ट, स्टेट और प्राइवेट पर्सन, यानी कि पर्टिकुलर एक कोई पर्सन है उसको क्या है, प्रोटेक्ट करता है ये लॉ, किसके, स्टेट के अगेंस्ट और प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी। यानी कि इसको फोर्स लेबर में ना ही स्टेट यानी कि गवर्नमेंट कभी भी फोर्स कर सकती है, ना ही कोई प्राइवेट पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन इसको कभी फोर्स कर सकता है एज ए फोर्स लेबर, या फिर क्या है, ट्रैफिकिंग के लिए या फिर बैगिंग के लिए। कोई भी इसको पर्सन को फोर्स नहीं कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट पर्सन हो। तो आर्टिकल 23 जो है वो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो यहाँ पे आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है किसको, ट्रैफिकिंग को, ठीक है, बैगर यानी कि फोर्स लेबर को, बैगर यानी कि जो आपने देखा होगा हिंदी में बोलते हैं भीख मांगना, तो बैगिंग करना। देन उसके बाद अदर फोर्स लेबर को भी यहाँ पे प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23, जैसे कि बॉन्डेड लेबर। तो ट्रैफिकिंग में क्या होता है, सेलिंग और बाइंग मैन वुमेन चिल्ड्रन लाइक गुड्स, यानी कि मैन वुमेन या चिल्ड्रन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या है, सामान की तरह नहीं बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं, ठीक है। इमोरल ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं वुमेन्स की, चिल्ड्रन की, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी हमारा आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन इन प्रोस्टिट्यूशन। देन उसके बाद क्या है, देवदासी सिस्टम जो है उस पर भी प्रोहिबिट किया गया है, इसको भी रोका गया है, इसके लिए भी लॉ बनाया गया है। देवदासी सिस्टम जो है ये पहले एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, जहाँ पे क्या है, किसी भी पर्टिकुलर वुमेन्स को क्या है, टेम्पल के लिए समर्पित किया जाता था, यानी कि उनका जो काम होता था वो टेम्पल के लिए ही अपनी लाइफ को सेवा देना हुआ करता था। तो ये जो प्रथा है देवदासी प्रथा, इसको भी बैन कर दिया गया है, इसको भी प्रोहिबिट कर दिया गया है आर्टिकल 23 के बाद। देन स्लेवरी यानी कि गुलामी, पहले के टाइम में ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी स्लेवरी। तो जमींदार जो हुआ करते थे वो स्लेव्स रखा करते थे, बॉन्डेड स्लेव्स रखा करते थे। तो ये स्लेवरी सिस्टम भी इसको बैन कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है।
कोई भी स्लेवरी नहीं प्रैक्टिस कर सकता है। देन उसके बाद बैगर सिस्टम, इसको भी क्या है प्रोहिबिट किया गया है, बैन किया गया है फोर्स लेबर। बैगर सिस्टम में क्या होता है, कंपल्सरी वर्क होता है विदाउट रेम्यूनरेशन, यानी कि आपको कंपल्सरी वर्क करना पड़ेगा और विदाउट किसी पेमेंट के, यानी कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा और फिर भी आपको क्या है काम करना होगा, ऐसा बैगर सिस्टम में होता है। देन अदर फोर्स लेबर, अदर फोर्स लेबर में क्या है बॉन्डेड लेबर होता है। यहाँ पे क्या है बॉन्डेड लेबर में किसी भी पर्सन को उसके विल के अगेंस्ट काम करवाना, यानी कि अगर उसकी इच्छा नहीं है फिर भी उसको फोर्स कर रहा है कोई काम करने को, तो ये हो गया बॉन्डेड लेबर। तो यहाँ पे क्या है फोर्स लेबर, ये जो कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे 3 तरह के फोर्स होते हैं। फिजिकल फोर्स, यानी कि आप किसी भी अपने कोई भी ताकतवर इंसान है किसी भी कमजोर इंसान को फोर्स नहीं कर सकता है काम करने के लिए। देन लीगल फोर्स, यानी कि कोई भी लीगल कंपल्शंस कोई भी नहीं डाल सकता है किसी अनदर पर्सन पे काम करने के लिए, उसको भी फोर्स लेबर बोला जाता है। देन कंपल्सन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, यानी कि किसी की इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसका फ़ायदा उठाना, जैसे कि एक पर्सन है काफ़ी गरीब है, इसके पास खाने के लिए रहने के लिए पैसा नहीं है और यहाँ पे कोई एक ज़मींदार है, तो ये इसकी जो कंडीशन है इकोनॉमिक कंडीशन उसका फ़ायदा उठाते हुए क्या है इसको फोर्स लेबर की तरह अपने खेतों में काम करने के लिए इसको मजबूर करेगा। जो जमींदार है ये इसको काफ़ी कम पैसे देगा और कम पैसे में क्या है काफ़ी सारा वो काम ये इससे ले लेता है यहाँ पे। तो ये हो गया इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस जिसका फ़ायदा कोई भी नहीं उठा सकता है। आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग फोर्स लेबर होता है ये यहाँ पे कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। और या फिर क्या है बहुत ही मिनिमम वेज जो होती हैं, जो गवर्नमेंट ने क्या है कुछ मिनिमम वेज यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है पर पर्सन का, उस मिनिमम वेज से अगर कोई कम पे कर रहा है किसी भी पर्सन को, कोई भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कम पे कर रहा है मिनिमम वेज से जो कि डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसको भी क्या है फोर्स लेबर बोला जाएगा। यानी कि हर किसी को हक है कि जो एटलीस्ट जो मिनिमम वेज जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो मिनिमम वेज पर्टिकुलर पर्सन को मिलना उसका हक है। तो ये होता है हमारा आर्टिकल 23। देन उसके बाद है आर्टिकल 23 में क्या है कुछ लेजिस्लेशन प्रोविजंस दिए गए हैं, यानी कि कुछ आर्टिकल्स बनाए गए थे आर्टिकल 23 को ध्यान में रखते हुए, ताकि ये जो आर्टिकल 23 है प्रॉपरली लागू किया जा सके। तो उसमें क्या है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था 1956 में। इसमें क्या है ट्रैफिकिंग को बैन किया गया था, ट्रैफिकिंग को यहाँ पे रोकने के लिए ये बनाया गया था। देन उसके बाद 1948 में बनाया गया था मिनिमम वेजेस एक्ट। ये बॉन्डेड लेबर रोकने के लिए बनाया गया था, फोर्स लेबर को रोकने के लिए बनाया गया था। यानी कि मिनिमम वेज कम से कम एक पर्टिकुलर इंसान का हक होता है वो उसको मिलना चाहिए, और ये एक्ट बनाया गया था 1948 में। देन उसके बाद बॉन्डेड लेबर सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1976 में। अब क्या है बॉन्डेड लेबर यहाँ पे बैन किया गया था। तो पहले क्या हुआ करता था, बॉन्डेड लेबर जो प्रथा हुआ करती थी काफ़ी पुरानी है, पहले काफ़ी बॉन्डेड लेबर को यूज़ किया जाता था जो एग्रीकल्चर फील्ड है या फिर माइंस हैं वहाँ पे। तो 1976 में अबॉलिशन एक्ट बना दिया गया था। अब क्या है ये कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है बॉन्डेड लेबर, अब कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है बॉन्डेड लेबर सिस्टम को। देन उसके बाद 1970 में आया था कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में क्या हुआ करता है, यहाँ पे एक प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है मेंशन किया जाता है, कुछ कंडीशंस दी जाती हैं यहाँ पे, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या है हायर किया जाता है किसी भी काम के लिए। बट क्या है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या एक फाउल प्ले हुआ करता था। तो वो क्या हुआ करता था कि जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या है कुछ यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने का, यानी कि काम को स्टार्ट कर जिस काम के लिए हायर किया गया है उस काम के लिए कुछ
यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। तो उसी तरह क्या है, सेम उसी तरह उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के भी क्या है, कुछ कंडीशंस दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया है तो आपको क्या है, कंपलसरी उस एम्प्लॉयर के अंडर में काम करना मजबूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के भी होने चाहिए और कुछ क्या है, उसको ख़त्म करने के भी यहाँ पे कंडीशंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या है, वहाँ पे एक नीचे कंडीशंस दी जाती हैं कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो आपको 5 लाख रुपए या फिर 50,000 रुपये क्या है, एज ए फाइन पे करना होगा। उसके बाद क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा आफ्टर पेइंग 5,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये, जो भी अमाउंट होगी। तो यहाँ पे इसके लिए भी एक्ट बनाया गया था 1970 में। तो यहाँ पे यही फॉल प्ले हुआ करता था कि जो एम्प्लॉयर हुआ करता था वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड करने का जो है कंडीशंस मेंशन नहीं किया करता था, सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने की कंडीशंस मेंशन किया करता था। तो उससे क्या है, जो एम्प्लॉय हुआ करता था वो बाउंडेड हो जाता था उस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, यानी कि वो बंधुआ हो जाता था उस कॉन्ट्रैक्ट का और उसको मजबूरी में वहाँ पे काम करना हुआ करता था। तो ये गलत है, इसको बैन किया गया, इसको प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग, और 1970 में इसके लिए एक्ट बनाया गया था। देन उसके बाद इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया था 1976 में। यहाँ पे क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला कॉन्सेप्ट आया था। अगर कोई इक्वल वर्क कर रहा है तो उसको इक्वल पे भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन की मजदूरी किसी को तो 300 रुपये मिल रही है और किसी को 30 रुपये मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल हक है रेम्यूनरेशन का, यानी कि पेमेंट का, फॉर हिज या फिर हर वर्क। देन उसके बाद आया था जुवेनाइल एक्ट, जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000। इसमें क्या था, जुवेनाइल जस्टिस के लिए यहाँ पे एक्ट लाया गया था और ये क्या है, चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। जो चिल्ड्रंस को यहाँ पे ट्रैफिकिंग किया जाता है और बैगर सिस्टम में डाला जाता है, इन उससे क्या है, बैगर सिस्टम, ट्रैफिकिंग, ठीक है, इमोरल प्रैक्टिस से बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था 2000 में, 2000 में। आर्टिकल 23 में क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शंस में क्या है, ये परमिट, आर्टिकल 23 परमिट करता है स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को, टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। तो इसमें क्या होता है, स्टेट क्या है, कंपल्सरी सर्विस को पब्लिक पर्पस के लिए इम्पोज कर सकता है। यानी कि अगर चाहे तो स्टेट क्या है, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जैसे कि मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस, वहाँ पे स्टेट क्या है, हर इंसान को बाउंड कर सकता है काम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नॉट बाउंड टू पे, और यहाँ पे स्टेट जो है पेमेंट के लिए भी बाउंड नहीं है, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है उस काम के पैसे मिले या ना मिले। बट इसमें क्या है, ये सिर्फ स्टेट करवा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट करवा सकती है। ये पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट पर्सन ऐसा नहीं करवा सकते हैं बिल्कुल भी, ये अगेंस्ट लॉ है। और वो भी स्टेट में भी क्या है, मिलिट्री सर्विसेज या फिर सोशल सर्विसेज में ही ऐसा अलाउ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बट क्या है, स्टेट को परमिशन नहीं होती कि वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करे ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और क्लास। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमने देखा होगा कई सारे कंट्रीज हैं, वहाँ पे मिलिट्री सर्विसेज को क्या है, कंपलसरी किया जाता है, यानी कि हर पर्सन एडल्ट होने के बाद कुछ साल क्या है, मिलिट्री में अपनी सर्विस देगा, ऐसा कंपलसरी होता है। तो इसी तरह क्या है, अगर स्टेट चाहे तो ये मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस के लिए पब्लिक पर्पस के लिए इम्पोज कर सकते हैं, क्या है, कंपलसरी सर्विस को इम्पोज कर सकते हैं नॉर्मल जो कॉमन पीपल है उनके ऊपर। और यहाँ पे नॉट बाउंड टू पे, और ये पेमेंट के लिए भी कोई बाउंड नहीं है गवर्नमेंट यहाँ पे, ऐसा आर्टिकल 23 में बोला गया है। अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट कभी हो सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 23। तो हमने क्या है, आर्टिकल 23 कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम आर्टिकल 24 कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है। तो ये काफ़ी
इम्पॉर्टेंट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 23 में फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट देखा था, ठीक है, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ट्रैफिकिंग। देन उसके बाद क्या है, आर्टिकल 24 में देखेंगे हम प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस वर्क, यानी कि अंडर 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, हम किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, वो हमारा आर्टिकल 24 है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।